हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। समझ लेते हैं क्या है। देख पा रहे हैं आप लोग, मिड एग्जाम में शामिल परीक्षार्थियों के अंकों को यूनिवर्सिटी में भेजना भूल जाते हैं कॉलेज प्रबंधन। इससे रिलेटेड ही नोटिस है कि आप लोग कभी ये मिड एग्जाम क्या होता है मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। देखो यहाँ क्या बताया गया है, नियम में बदलाव। अब मिड के अंक के आधार पर ही सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म भर सकेंगे छात्र। कहने का मतलब देखो, आप यदि मिड एग्जाम आप लोग दोगे और आप लोग तभी आप लोग मतलब क्या है फॉर्म फिलअप कर सकोगे। कहने का मतलब क्या है, मिड एग्जाम क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी जितना भी मतलब यूनिवर्सिटी है ज्यादातर सब में जो है सेमेस्टर लागू हो चुका है। चाहे हम बीबीएमक्यू की बात करें, मतलब बीबीएमक्यू विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें या सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी की बात करें, कहीं की भी बात करें, टोटल सेमेस्टर मतलब सब में लागू हो चुका है। तो जो आप लोग का मिड मतलब वो आपका मिडिल में मतलब देखो, मिड मतलब क्या हो गया आप लोग का कि बीच में जो एग्जाम होता है उसको समझ लो कि मिड बोलते हैं। समझ लो कि इसको इंटरनल की तरह समझ सकते हो कि जो आप लोग का कॉलेज में लिया जाता है इंटरनल एग्जाम, उसी को आपको समझ लेना है कि इंटरनल एग्जाम मतलब जो आप लोग का इंटरनल एग्जाम समझ लो होता है, या मिड एग्जाम जो कहीं कहीं मिड एग्जाम बोला जाता है, ठीक है, जो लिया जाता है। तो वो इंटरनल एग्जाम जब आप लोग देखते हो, जब आप लोग मार्कशीट का रिजल्ट आता है तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग का मतलब एक्सटर्नल एग्जाम का नंबर और इंटरनल दोनों ही ऐड होता है, तो आप लोग का पासिंग मार्क्स ऐड होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मिड एग्जाम मतलब आप लोग मतलब कॉलेज तो लेता है बट जो उसका कॉपी है वो यूनिवर्सिटी को भेजता ही नहीं है, और इससे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है मतलब यूनिवर्सिटी को, इसके अलावा छात्र को, यही हम लोग समझेंगे पूरा। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया, रांची का ये रिपोर्ट है। देखो रांची यूनिवर्सिटी में, देखो यहाँ रांची यूनिवर्सिटी की बात किया गया बट ये जो है सब यूनिवर्सिटी में लागू हो जाएगा। ठीक है, देखो रांची यूनिवर्सिटी में मिड सेमेस्टर की परीक्षा के अंक भेजने में अब कॉलेजों और पीजी विभागों की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, देखो यहाँ बताया क्योंकि कुछ कॉलेजों और पीजी विभागों के कारण यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल हो रही है, बता रहा है। साथ ही छात्रों को भी मुश्किल का सामना कर पा रहा है, मतलब छात्रों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब कि जो होता है ये कॉलेज गलती करता है और यूनिवर्सिटी में मतलब जैसे कि क्या कारण होता है अभी बताएंगे आप लोग। देखो करना पड़ रहा है छात्रों को। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने अंतर्गत के कॉलेजों और पीजी विभागों से कहा है कि मिड सेमेस्टर का अंक सेमेस्टर का एग्जाम, देखो मिड, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मिड सेमेस्टर का अंक सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा करने से पहले भेजने के लिए कहा गया है। मतलब आप देखो क्या होगा, भी आप मतलब मिड एग्जाम देते हो, आपसे मतलब इंटरनल एग्जाम देते हो, वो पेपर आप लोग का यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकोगे मतलब एक्सटर्नल एग्जाम का। यहाँ बताया गया क्योंकि देखो मिड सेमेस्टर के अंक के आधार पर संबंधित छात्रों को सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जमा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। देखो यहाँ बताया गया है। अब ये क्यों बोला जा रहा है, क्यों इसको कड़ा में लिया जा रहा है, आपको अभी समझ में आएगा। जिन छात्रों का मिड सेमेस्टर का अंक वीवी को प्राप्त नहीं हुआ वो सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म नहीं जमा कर सकेंगे। देखो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है। तो अब आप लोग का ध्यान में रखना, आप लोग बहुत कोई छोड़ देता है इंटरनल का एग्जाम, मिड का एग्जाम, और क्या करता है वो कि सर से जाके कोई मतलब वो ट्यूशन पढ़ता है या कुछ भी जाके पैसे वैसे दे देता है और करा लेता है, बट ऐसा नहीं होगा। अभी बताया जा रहा है, देख पा रहे हो। इस संबंध में वीसी प्रो अजीत कुमार सिन्हा द्वारा सभी कॉलेज और पीजी विभागों को चिट्ठी भेजकर समय पर मिड का अंक भेजने के लिए कहा गया है। देख पा रहे हो आप लोग। बताते चले कि मिड सेमेस्टर में को परीक्षा में शामिल होने के बाद कई कॉलेजों द्वारा समय पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को अंक नहीं भेजा जाता है। देख पा रहे हो, समय पे वो लोग को पेपर भेजा ही नहीं जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आप लोगों को पता चलेगा। देखो अब कारण क्या है, ये नहीं भेजने से क्या दिक्कत हो। देखो वीवी को मीट का अंक नहीं मिलने के चलते प्रेजेंट विद्यार्थी हो जाते हैं एब्सेंट। देख पा रहे हो, ये कारण है कि आप लोग का क्या होता है कि इंटरनल का एग्जाम हुआ, अब यूनिवर्सिटी को भेजा ही नहीं गया है पेपर, तो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा। तो अपने मन से समझ लो कि अपना एक अंदाज से या कुछ भी से पास फेल या एब्सेंट कर देते हैं। कोई कोई देखेंगे कि इंटरनल का एग्जाम दिया है फिर भी आप लोग को क्या देखने को मिल जाता है, एब्सेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, एब्सेंट देखने को मिल जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप लोग कॉलेज का गलती होता है, वो कॉलेज नहीं भेजता है, इसको लेते ये नोटिस आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को जरूर शेयर कर दे सबको। देखो यहाँ बताया गया 3 कॉलेजों की लेट लिप्टी से समझे मामला। देखो समझे मामला 3 कॉलेज बताया जा रहा है ज्यादातर यहाँ पे। देखो एक है आप लोग का मरवाड़ी कॉलेज, जैसे बताया गया। इस कॉलेज में हाल ही 800 से अधिक परीक्षार्थियों ने स्नातक मिड सेमेस्टर के अंकों को यूनिवर्सिटी मुख्यालय भेजना भूल गया। देखो था, इस कारण मिड परीक्षा में शामिल स्टूडेंट को अनुपस्थित कर दिया गया। देखो जो आप लोग दिए होंगे और वो लोग भेजा ही नहीं, तो स्टूडेंट को क्या हो गया, एब्सेंट करना पड़ा। दिक्कत किसका हुआ, ना कॉलेज का दिक्कत हुआ ना यूनिवर्सिटी की दिक्कत हुआ, एक छात्र का, स्टूडेंट का दिक्कत हो रहा है कि एब्सेंट। अब उसके लिए वो अगले 6 महीना तक इंतजार करेगा। समझ ले रहे हो, कोई पढ़ाकू लड़का होगा तो समझ रहे हो, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। देखो दूसरा आप लोग क्या है, मॉडर्न कॉलेज की बात कर रहा है। इस कॉलेज में स्नातक मिड सेमेस्टर का अंक यूनिवर्सिटी मुख्यालय को समय पे नहीं मिला। इधर सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। देख पा रहे हो यहाँ पे, इधर सेमेस्टर का एग्जाम घोषित हो गया। इस कारण परीक्षा में शामिल होने के बाद 58 स्टूडेंट मतलब 58 स्टूडेंट अनुपस्थित हो गए, एब्सेंट हो गए। यहाँ बताया गया। देखो यही कारण है कि आप लोग को यूनिवर्सिटी में मिलता नहीं, आप लोग एब्सेंट हो जाते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ बताया गया तीसरा कॉलेज डोल्टा कॉलेज, बीएड के स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम में शामिल हुए थे। देखो यहाँ बताया गया इंटरनल एग्जाम में वो शामिल हुए थे, लेकिन इसका अंक एक शिक्षक की लापरवाही के कारण बीवी मुख्यालय पर नहीं भेजा गया। देखो अब बताया गया ये गलती भी कि आप लोग इंटरनल एग्जाम दिए हैं, लेकिन क्या हुआ, शिक्षक का गलती की वजह से वो जो पेपर वो यूनिवर्सिटी तक भेजा ही नहीं, और क्या हुआ इसके कारण उसको क्या हो गया, इस कारण परीक्षा में शामिल होने के बाद भी वो एब्सेंट हो गया। देखो ये सब होता है और ये सब का सामना करना पड़ता है एक छात्र को। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो अब बताया जा रहा है कि नए प्रावधान से तकनीकी समस्या भी, ठीक है,
देखो यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर की परीक्षा होने के बाद और रिजल्ट घोषित होने से पहले अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक पहले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, ठीक है, हाँ, तब तक अगले सेमेस्टर की मिड की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। इस तकनीकी समस्या का समाधान जरूरी है। कहने का मतलब कोई कोई कॉलेज में क्या होता है कि पहला सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब समझ लो कि आता ही नहीं है, और वो क्या हो जाता है कि दूसरे सेमेस्टर के लिए मतलब वो पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्यों पता है कि हम पास होने ही वाला है या कुछ भी। तो यहाँ बताया गया शिक्षकों को कि जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है तब तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो यही कारण है आप लोग का, ठीक है। आप देखो, आप यदि बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप लोग का इंटरनल एग्जाम समझ लो कि मिड एग्जाम देना आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेना है, और ये वीडियो जो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।